रन। दोस्तों, इस लड़की का नाम क्लोई है और ये चल नहीं सकती। दरअसल ये सब इसकी माँ की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी चले या दौड़े, लेकिन ये माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा क्यों चाहती है? आइए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत डायन शर्मन नाम की महिला के साथ होती है, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई होती है। डॉक्टर डायन को उसके प्रीमैच्योर बेबी से उसको मिलवाते हैं। वो पूछती है कि बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? सीन कट होता है और हमको क्लोई नाम की लड़की दिखाते हैं, जिसको 5 बड़ी बीमारियां हैं, जिनमें अस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस भी है, और वो रोज बहुत सारी मेडिसिन्स लेती है। क्लोई काफी इंटेलिजेंट है। उसका सपना है कि वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े, और इसके लिए उसने काफी बड़े बड़े कॉलेजेस में अप्लाई भी किया है। जब भी कोई लेटर आता तो वो खुश हो जाती, क्योंकि उसको लगता था कि उसको कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर आया है, पर उसको किसी भी कॉलेज से लेटर नहीं आता। डायन मंथली पेरेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी, जहां पर सभी मॉम्स जिनके बच्चे कॉलेज जाने वाले थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। डायन यहां पर कहती है कि वो क्लोई के लिए ज्यादा टेंशन नहीं करती। वो जानती है कि क्लोई स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और ब्रेव है। क्लोई को साइंस, टेक्नोलॉजी और होम अप्लायंसेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन क्लोई अपनी मॉम के बैग से चॉकलेट चुराने जाती है, जहां उसे ग्रीन और व्हाइट कलर की एक टैबलेट बॉक्स मिलती है। उस पर डायन का नाम लिखा हुआ था। आमतौर पर मेडिसिन बॉक्स पर उसी का नाम लिखा होता है जिसके लिए वो मेडिसिन होती है। दूसरों के नाम से इश्यू करना इलीगल होता है। रात में डायन ये कहती है कि उसकी फैमिली डॉक्टर ने मेडिकेशन बदल दी है और अब वो क्लोई को वही ग्रीन कलर की टैबलेट देती है। पर क्लोई कहती है कि इस पर तो आपका नाम था, मुझे लगा कि ये आपके लिए है। डायन ये कहती है कि नहीं, वो गलती से प्रिंट हो गया होगा। क्लोई अब टैबलेट तो ले लेती है, पर उसके मन से शक नहीं जाता। अगली सुबह वो अपने होममेड टूल से टैबलेट के बॉक्स को फिर से देखती है। उस टैबलेट का नाम ट्राइजॉक्सिन था। उस पर लगाया गया रैपर भी नकली था। जब वो उसको खोलती है तो उस पर फिर से डायन का नाम दिखता है। इससे क्लोई काफी परेशान हो जाती है। वो जानना चाहती है कि जो मेडिसिन वो ले रही है वो सही है या नहीं। रात में जब उसकी मॉम मेडिसिन देती है तो वो उसको लेने का नाटक करके उसको फेंक देती है। आधी रात में वो इंटरनेट पर चेक करने जाती है, पर इंटरनेट ऑफ होता है। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि डायन उसकी सारी हरकतों को चुपके से देख रही होती है। अगले दिन जब डायन गार्डनिंग कर रही थी तो क्लोई लोकल फार्मेसी को फोन लगाकर पूछने लगती है। फार्मेसी ओनर नंबर को पहचान जाती है और वो क्लोई को डायन समझकर बात करने लगती है। क्लोई फौरन ही लाइन कट कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को पता चले। अब वो फार्मेसी के नंबर पर फिर से डायल करती है, पर जब उसको ये पता चलता है कि कॉल चार्ज होने वाली है तो वो फोन काट देती है। अब एक लास्ट टाइम वो एक अननोन नंबर पर डायल करती है, जिसे एक आदमी उठाता है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा होता है और वो रॉन्ग नंबर पर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछने पर डांटने लगता है। क्लोई उससे गिड़गिड़ाकर एक सिंपल गूगल सर्च करने के लिए कहती है। वो आदमी नाराजगी से सर्च करके कहता है कि ट्राइजॉक्सिन एक रेड कलर की दवाई होती है जो कि सीवियर हार्ट कंडीशन और हार्ट फेलियर के लिए यूज होती है। क्लोई को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। अगले दिन क्लोई डायन को मूवी देखने के लिए इंसिस्ट करती है, तो डायन उसे मल्टीप्लेक्स लेकर जाती है। वो बाथरूम जाने का बहाना कर मल्टीप्लेक्स के सामने वाली फार्मेसी में जाती है। वो वेटिंग लाइन कट करके फार्मासिस्ट को ग्रीन एंड व्हाइट पिल दिखाकर ये पूछती है कि ये किसके लिए है, और इसी फार्मेसी से डायन सारी मेडिसिन लेती थी। फार्मासिस्ट क्लोई और डायन को जानती थी, इसलिए वो कहती है कि अगर ये तुम्हारे मॉम के नाम पर है तो वो तुम्हें नहीं बता सकती। क्लोई झूठ बोलती है और कहती है कि उसकी मॉम और वो एक गेम खेल रहे हैं, स्क्वेंजर हंट, जहां पर उसे ये मेडिसिन के बारे में पता लगाने का टास्क मिला है। फार्मासिस्ट अब रिकॉर्ड देखकर ये कहती है कि इसका नाम ट्राइजॉक्सिन नहीं है, बल्कि ये एक मसल रिलैक्स करने की दवाई है, वो भी कुत्तों के लिए। दवाई का इस्तेमाल लेग पेन को ट्रीट करने में होता है, और तभी वहां पर डायन उसे ढूंढते हुए आ जाती है। क्लोई हड़बड़ी में जोर से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर ले। फार्मासिस्ट सरप्राइज होकर ये कहती है कि इससे लेग्स नम पड़ जाते हैं और इंसान चल नहीं पाएगा। ये सुनकर क्लोई को पैनिक अटैक आने लगता है और वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसके घर पर तो कोई कुत्ता नहीं था और वो कुत्तों की दवाई इतने सालों से ले रही थी, और वो भी उसकी माँ उसको ये दवाई दे रही थी। डायन अब वहाँ पर आकर क्लोई को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और फार्मासिस्ट पर थोड़ा चिल्लाने लगती है। डायन अब क्लोई को उसके रूम में लॉक कर देती है और वो उस फार्मासिस्ट को सॉरी बोलती है और बोलती है कि क्लोई के डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ही क्लोई की मेडिसिन चेंज कर दी है और शायद इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है।
अब डायन अपने फैमिली डॉक्टर को एक गुस्से वाला ईमेल लिखती है, लेकिन वो उसको भेजती नहीं। बाद में वो नेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन को सर्च करती है और वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। क्लोई अपने रूम में उठती है जो कि बाहर से लॉक होता है। अब वो अपने सोल्डरिंग मशीन को कई सारे वायर्स और एक्सटेंशन केबल के सहारे लंबा करती है। अपने मुंह में पानी भरकर खिड़की से बाहर जाती है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे तो वो खिड़की के बाहर वाली छत पर रेंगते हुए जाती है। वो घर के दूसरे रूम की खिड़की पर सोल्डरिंग रोड से ग्लास को हिट करती है और बाद में अपने मुंह में दबाए हुए पानी से उस पर थूक देती है, जिससे ग्लास चिटक कर टूट जाता है, यानी कि हॉट और कूल ट्रीटमेंट। अब वो जैसे तैसे करके रूम के अंदर चली जाती है जहां पर उसे अस्थमा का अटैक होने लगता है। वो लंबी सांसें लेने लगती है और ऐसे ही रेंगते रेंगते अपने रूम तक चली जाती है। रूम पर लगी रॉड को निकालकर अपना इनहेलर लेती है और कुछ पल के लिए रेस्ट करने के बाद वो व्हील चेयर से नीचे जाने लगती है। घर में क्लोई का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और व्हील चेयर को आसानी से ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर भी था। डायन ने जाते समय इस मोटर के सभी वायर्स को काट दिया था। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। अब क्लोई रिस्क लेते हुए व्हील चेयर के साथ अपने फ्लोर से कूद जाती है। इससे उसकी पीठ पर चोट लगती है और वो पहली बार अपने पैरों को महसूस करती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने व्हील चेयर पर बैठती है और घर से बाहर भागने लगती है। रोड पर क्लोई को पोस्टमैन टॉम मिलता है जो उसकी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस को पोस्ट करता था। क्लोई अब उसे डायन के बारे में सारी बातें बताती है और उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, पर तभी डायन वहां आ जाती है और वो टॉम को समझाने लगती है और उससे भी ये झूठ बोलती है कि क्लोई के मेडिकेशंस चेंज होने की वजह से शायद वो ऐसा बिहेव कर रही है। टॉम अब क्लोई को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो मुड़ता है, डायन पीछे से उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब वो क्लोई को भी बेहोश करके घर के बेसमेंट में लॉक कर देती है। बेसमेंट में क्लोई का व्हील चेयर चेन से बंधा हुआ था। अब यहाँ पर क्लोई को होश आता है और बेसमेंट के अंदर कई सारी पुरानी फाइल्स, आइटम्स और एक कुकिंग काउंटर भी था। क्लोई को वहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज से आए हुए एक्सेप्टेंस लेटर मिलते हैं जिसे डायन ने छुपा दिया था। डायन क्लोई से हमेशा झूठ बोल रही थी कि यूनिवर्सिटी से कोई लेटर नहीं आया। क्लोई को यहाँ पर एक बॉक्स से डायन के डार्क सीक्रेट का पता चलता है और पता चलता है कि असल में डायन का बच्चा जन्म लेते ही मर गया था और उसने इसी दुख में हॉस्पिटल से एक बच्चे को चुरा लिया था और उसे क्लोई नाम दे दिया था। वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भी थी जिसमें क्लोई के ओरिजिनल मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे। वहाँ क्लोई के बचपन का एक फोटो भी था जहाँ पर उसके लेग्स बिल्कुल ठीक थे। ये सब देखकर क्लोई दंग रह जाती है, यानी कि डायन उसकी असली मॉम नहीं थी। अब डायन टॉम को मारकर उसकी बॉडी को निपटा देती है और जब क्लोई के बेसमेंट में आती है तो क्लोई उसे कन्फ्रंट करती है। वो पूछती है कि क्या वो कभी बीमार भी थी। डायन कहती है कि उसने उसका ठीक से ख्याल रखा है और डायन कहती है कि वो दोनों ये सब भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने साथ लाए बेहोशी के इंजेक्शन को क्लोई को लगाने की कोशिश करती है। क्लोई डरकर अपने आप को स्टोर में बंद कर लेती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम ऐसी मजेदार वीडियोस लेकर आते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। बाद में वहाँ पर रखे हुए जहर को पी लेती है। डायन को अब उसकी जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्लोई के स्टमक से सारे जहर को पंप करके निकाल देते हैं। क्लोई अब उठती है और डायन को देखती है जो उसको ही देख रही थी। क्लोई बगल में खड़ी नर्स से लिखने के लिए पेन और पेपर मांगती है, लेकिन जैसे ही वो लिखने जाती है नर्स को इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। अब डायन क्लोई के रूम में आकर उसके सारे पाइप्स निकाल देती है और उसे फिर से किडनैप करके हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। जब नर्स आती है तो उसे क्लोई का लेटर मिलता है जहां पर उसने माँ लिखा था। नर्स अब सिक्योरिटी को कॉल करके क्लोई को ढूंढने के लिए कहती है। क्लोई पूरी तरह से वीक नहीं थी तो उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। डायन अब उसे लेकर एक्सेलेटर के पास आती है जो कि बंद था। डायन अब उसको दूसरे रास्ते से ले जाने लगती है, पर क्लोई अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर को रोक लेती है। तभी सिक्योरिटी वाले वहां आकर डायन को रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी गन नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। जब डायन नहीं मानती तो वो उस पर गोली चला देते हैं। डायन अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है और इसी के साथ में स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। क्लोई अब शादीशुदा होती है और उसका एनी नाम का एक बेबी होता है। उसने अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को ढूंढ लिया था जिनके साथ वो खुश थी। वो जेल के एक करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहां पर डायन लॉक थी। वो अपनी सारी स्टोरी डायन को बताती है।
जहाँ पर वो चोरी से उन्हीं दवाइयों को लेकर आई थी जो कि डायन उसको खिलाया करती थी। क्लोई कहती है आई लव यू मॉम, और फिर मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि उसको वही दवाई खिला सके, और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।